Ryzen 5 7600X को लेके अगर आपको बेस्ट गेमिंग पीसी बनाना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। सारी कंपोनेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बिना किसी कंफ्यूजन के। जो पहला कंपोनेंट है दैट इज प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हम Ryzen 5 7600X लगा रहे हैं और आप ऐसे मान लो एक तगड़ा प्रोसेसर है इस बजट में, आपको ये 20 to 24,000 में आराम से मिल जाएगा। डू कंसीडर इट। अभी ये वाला प्रोसेसर सीपीयू कूलर के साथ नहीं आता है, तो आप कोई भी सीपीयू कूलर कंसीडर कर सकते हो। मैं जो कंसीडर करूंगा दैट इज डीपकूल AG400, जो कि आपको 1800 से 2000 के बजट में मिल जाएगा। बट आप इसका अपर वेरिएंट डीपकूल AK400 को भी कंसीडर कर सकते हो 3500 के बजट में। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्राफिकल यूनिट। अभी ग्राफिक्स आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बट 35,000 की रेंज में G4 RTX 3060 Ti 8GB आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। बट बाय द वे आपका बजट कम है 30,000 के अराउंड, देन G4 RTX 4060 भी कंसीडर कर सकते हो। 8GB वाला वेरिएंट, डू कंसीडर इट। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। आपके सारे भी गेम है ना, GTA 5, Valorant एंड वो सारे तगड़ी FPS पे इस पे आराम से चल जाएंगे। दिस हैज वन ऑफ द लेटेस्ट ग्राफिक यूनिट एंड प्रोसेसर। अभी मदरबोर्ड में काफी चॉइसेस हैं। Gigabyte V450 आपको देखने को मिल जाता है 13-14,000 में। एट द सेम टाइम MSI Pro 650 MP भी आप कंसीडर कर सकते हो 15,000 में। आप कोई भी टिपिकली कंसीडर कर सकते हो 15 to 16,000 की रेंज में। दे विल गिव यू बेस्ट परफॉर्मेंस। AM5 वाले मदरबोर्ड है, इसमें रैम DDR5 सपोर्ट करती है। आप कंसीडर कर सकते हो Corsair की DDR5 5200 mAh वाली रैम, जो कि 4000 के बजट में मिल जाएगी। 16GB कार्ड, 8-8GB के कार्ड मत कंसीडर करना। हाई एंड पीसी है, 16GB के साथ मिनिमम जाना, बाद में 16GB कार्ड और ऐड कर सकते हो। इसी रेंज में आपको T-Force की DDR5 रैम भी मिल जाती है, या XPG लेंसर भी मिल जाती है 4 से 4500 के रेंज में। डू कंसीडर दैम। नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज M.2 NVMe SSD। इसमें जो बेस्ट चॉइस है दैट इज XPG Gimmicks S70 जनरेशन 4 SSD है। परफॉर्मेंस आपको तगड़ा मिलेगा। रीड एंड राइट स्पीड जो है ना वो एक्सीलेंट है, और 5000 के बजट में मिल जाती है। क्रूसिबल की P3 प्लस सीरीज भी मिलती है 3,500 से 4,000 के बजट में। डू कंसीडर देम। अब एक चीज ध्यान से सुनो, गेमिंग पीसी बना रहे हैं, 550 वॉट से काम नहीं चलेगा। मिनिमम आपको 650 वॉट की PSU लेनी चाहिए, और लोकल PSU मत लेना, सर्टिफाइड PSU लेना। बहुत महंगा पीसी है आपका। नॉर्मल PSU के चक्कर में ना CPU उड़ जाते हैं। मैंने कंसीडर करी है Corsair की CB650, सबसे ज्यादा हाईली रेटेड PSU है ये, और 5,500 के बजट में मिल जाएगी। अदरवाइज आप डीपकूल की PF550, कूलर मास्टर की MWE650 को भी कंसीडर कर सकते। बेस्ड ऑन योर बजट सारी 5,000 के आसपास मिल जाएंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज गेमिंग कैबिनेट। अभी गेमिंग कैबिनेट लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखना आप, कि आपको ऐसी कैबिनेट लेनी है जिसमें आपको मल्टीपल फैन देखने को मिलते हैं, वरना क्या होगा कि आपको फैन बाहर से खरीदने पड़ेंगे एंड दैट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू। सो आप कंसीडर कर सकते हो एंट स्पोर्ट की ICE 311MT, जो कि 3600 के बजट में मिल जाती है, और इसमें आपको सारे फैन देखने को मिलते हैं, और इतने फैन से ना आपका आराम से काम हो जाएगा। कूलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज गैलेक्स की रेव 05 और एंट स्पोर्ट की ICE 110 को भी कंसीडर कर सकते हो। 3,500 से 4,000 के बजट मिल जाएगी, और बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। इन सारे कंपोनेंट को कंबाइन करके आपको एक तगड़ा पीसी देखने को मिलेगा, जिसमें आपके सारे गेम अच्छी खासी FPS में मिल जाएंगे, और ये पूरा पीसी आप 80 to 85,000 में आराम से बना सकते हो। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी भी कोई डाउट हो प्लीज कॉमेंट।